आयशा एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और यही वजह थी कि उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसकी सौतेली माँ खदीजा बीवी घर में हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती, जिससे आयशा उदास हो जाती। वह उदास होकर पहाड़ी पर चली जाती और वहां उसे सुकून मिलता। उसी दिन भी वह पहाड़ी पर बैठी थी, लेकिन इसके पीछे कुछ छिपा हुआ था। जैसे ही आयशा ने उस जिन्न को देखा, वह डर गई। जिन्न की नजरें आयशा की खूबसूरती पर टिक गईं और उसने कहा, मेरी दुनिया में आ जाओ, वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आयशा अपनी सौतेली माँ से इतनी परेशान थी कि उसने जिन्न की बात मान ली, लेकिन उसके बाद जिन्न ने आयशा की खूबसूरती का फायदा उठाया और फिर जिन्न ने उस लड़की के साथ जो किया वो सबके लिए हैरान करने वाला था। 22 साल की आयशा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह भगवान की तराशी हुई मोती थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब चमक थी, एक रूहानी चमक जो देखने वालों को पल भर के लिए खामोश कर देती। उसकी बड़ी गहरी आंखें एक शांत झील जैसी थीं। जब भी वह नदी से पानी भरने जाती या बाजार से कुछ खरीदने, गांव की औरतें अपना काम छोड़कर उसे देखने लगती। कुछ औरतें उसकी तारीफ करती, देखो भगवान ने कितनी सुकून से बनाया है, उसकी चाल में एक कोमलता है। और कुछ ईर्ष्या की आग में जलकर ताना मारती, इतनी खूबसूरती का क्या फायदा जब किस्मत ही खराब है, न मां है न बाप की परछाई। और यही आयशा की जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी। वह इस दुनिया में अकेली थी। जब तक उसके बाप जीवित थे, उसकी दुनिया जन्नत थी। वह अपनी बेटी को अपनी पुतली में रखता, फूल की तरह संभालता। लेकिन उसके जाने के बाद आयशा की दुनिया उजड़ गई। उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 लोग बचे थे, उसकी सौतेली माँ खदीजा बीवी और सौतेली बहन महनाज। खदीजा बीवी ऐसी औरत थी जिसके दिल में लालच और जलन ने प्यार की जगह ले ली थी। उसने कभी आयशा को अपनी बेटी नहीं माना। आयशा का चमकदार चेहरा उसे दिल में कांटा चुभोने जैसा लगता, खासकर जब वह अपनी बेटी महनाज को देखती। महनाज जो आयशा से 2 साल छोटी थी, वह बहुत दयालु दिल वाली थी, लेकिन खूबसूरती में आयशा से मुकाबला नहीं कर पाती। और यही बात खदीजा बीवी को दिन रात खाए जाती। वह अपनी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती थी और उसके नजरों में आयशा उस खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। आयशा सारा घर का काम करती, सुबह उठकर आटा पीसना से लेकर रात को बर्तन धोना तक, लेकिन खदीजा बीवी को उसमें भी कोई न कोई कमी निकालनी ही पड़ती। रोटी जली हुई, करी में नमक ज्यादा, आज झाड़ू ठीक से नहीं लगाई, ये शब्द आयशा के लिए रोज की बात थे। वह सब चुपचाप सुन लेती। उसकी आंखें कभी कभी नम हो जाती, लेकिन सौतेली मां के लिए उसके मुंह से एक भी अच्छा शब्द नहीं निकलता। उसके बाप ने हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाया था। महनाज अपनी मां के बिल्कुल उलट थी। वह आयशा को बड़ी बहन मानती और बाजी कहती। वह अक्सर आयशा की गुप्त मदद करती, कभी उसका काम कर देती, कभी मां के गुस्से से बचाने का बहाना बना देती। कहती, बहन फिक्र मत करो, अम्मा का गुस्सा थोड़ी देर का ही होता है। जब भी खदीजा के ताने और दुनिया की बेरुखी आयशा के दिल पर बोझ बन जाते, वह गांव के बाहर बने छोटे से मचान पर चली जाती। वो मचान उसका आशियाना था। वहां उसे सुकून मिलता। वहां बैठे ठंडी हवा उसके बालों से खेलती और चेहरे को सहलाती, तो लगता जैसे उसकी मरहूम मां उसके पास हो। वह घंटों वहां बैठी रहती, नीचे हरी भरी खेतों को देखती और दूर बहती नदी को। वहां उसे एक अजीब सुकून मिलता, वो सुकून जो उसे कभी घर में न मिला। वह मां को याद करके रोती और दिल हल्का हो जाता। उसे क्या पता था कि ये सुकून की जगह जल्द ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाएगी। एक सुबह आयशा उसी मचान पर बैठी खोई हुई थी। गांव के सबसे अमीर जमींदार के बेटे समीर अपने दोस्तों के साथ घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। समीर एक पढ़ा लिखा और बसेरा हुआ नौजवान था, जो हाल ही में पढ़ाई पूरी करके शहर से लौटा था। जैसे ही उसकी नजर मचान पर बैठी आयशा पर पड़ी, वह रुक गया। उसने पहले कभी इतनी पाक और चमकदार खूबसूरती नहीं देखी थी। हवा में लहराता दुपट्टा, चेहरे पर बिखरे बालों के तिनके और आंखों में खामोशी, सबने समीर के दिल को छू लिया। उसने दोस्त से पूछा, ये लड़की कौन है? दोस्त ने कहा, ये आयशा है, मरहूम करीम चाचा की बेटी।
बहुत नेक लड़की है, लेकिन बदनसीब है। समीर उस दिन घर लौटा, लेकिन आयशा का चेहरा उसकी आंखों से न गया। उसने घर वालों से बात की और अगली सुबह ही माता पिता के साथ रिश्ता लेकर आयशा के घर पहुंच गया। जब जमींदार का शानदार गाड़ीवान खदीजा बीवी के घर रुका 48, उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा अपनी बेटी महनाज की किस्मत बदल गई। उसने समीर और उसके परिवार को बड़ी आडंबर से घर में बिठाया। जब समीर की मां ने कहा, हम अपने बेटे समीर का रिश्ता आपकी बेटी आयशा के लिए लाए हैं, तो खदीजा बीवी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दिल में जल रही ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। हर खुशी के रास्ते में ये नाम आयशा क्यों आ जाता है? उसने किसी तरह अपनी हैरानी छिपाई और कहा, थोड़ा सोचने का वक्त दे। मेहमानों के जाते ही खदीजा बीवी के अंदर का शैतान जाग उठा। वह चाहती थी कि ये रिश्ता अपनी बेटी महनाज के लिए किसी भी कीमत पर हो, लेकिन समीर ने साफ आयशा कहा था। आयशा ही सबसे बड़ी वजह थी, सबसे बड़ी रुकावट। उसे रास्ते से हटाना था, लेकिन कैसे? मारने की हिम्मत न थी। कुछ करना था जो आयशा खुद बेइज्जत हो जाए। उसे पागल कहलवाना था ताकि समीर ये रिश्ता ठुकरा दे। दिमाग में पुराना ख्याल कौंधा। गांव की एक बूढ़ी औरत से सुना था एक आलिम के बारे में, जो काला जादू और जिनों को कंट्रोल करने में माहिर है। वो आलिम पीर बाबा हिदायत पास के वीरान कस्बे में रहता था। खदीजा बीवी ने फैसला किया कि उसी रात उसके पास जाएगी। उसने अपनी सबसे पुरानी चादर ओढ़ी और जब पूरा गांव सो गया, अंधेरी डरावनी गलियों से पैदल कस्बे की ओर चली। पीर बाबा हिदायत का झोंपड़ा कस्बे के बाहर पुरानी कब्रिस्तान के पास था। वहां पहुंचते पहुंचते खदीजा बीवी डर से कांप रही थी, लेकिन दिल की नफरत ने डर पर भारी पड़ दिया। झोंपड़े के अंदर अजीब खामोशी और अनजान गंध थी। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या चाहती हो औरत? पीर बाबा ने बिना नजर उठाए पूछा, जैसे सब पहले से जानता हो। खदीजा ने कांपती आवाज में झूठी कहानी सुनाई। बाबा, मेरी एक सौतेली बेटी है, बहुत घमंडी है। मेरी बेटी की खुशी का दुश्मन बन गई है। चाहती हूं इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो, किसी को शक भी ना हो। पीर बाबा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो रूह कोंपाने वाली थी। तुम चाहती हो कि वो अदृश्य दर्द सहे जो उसकी रूह को सताए। उसने अपना संदूक खोला और पुरानी किताब निकाली। एक रास्ता है, एक जिन नाम जर्रार है। वो आग और पानी से बना है, इंसानी शक्ल ले सकता है, लेकिन उसकी ताकत बहुत है। मैं उसे उस लड़की के पीछे भेज सकता हूं। वो इतना सताएगा कि वो पागल हो जाएगी। खदीजा की आंखें चमक उठी। यही तो वो चाहती थी, लेकिन पीर बाबा ने चेतावनी दी, याद रखो औरत, ये जिन कोई साधारण जिन नहीं। इसका एक गुण बहुत खतरनाक है। एक बार अगर किसी लड़की को पसंद कर ले तो उसे तंग करना कभी न छोड़े जब तक अपना मकसद पूरा न कर ले। वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता। ये काम करने से पहले 100 बार सोचना। एक बार आजाद हो गया तो फिर पकड़ना लगभग नामुमकिन। लेकिन लालच और नफरत में अंधी खदीजा कुछ सुन न रही थी। बोली, बस अपना काम करो बाबा, कोई कलीमत चुकाने को तैयार हूं। पीर बाबा ने आयशा का इस्तेमाल किया हुआ कुछ मांगा। खदीजा ने तुरंत अपनी रूमाल में छिपाई आयशा की एक छोटी सी जेवर की चीज ला दी। उसी रात उस वीरान झोंपड़े में डरावना अनुष्ठान शुरू हुआ। अजीब मंत्र पढ़े गए, रूमाल को अजीब धुएं के ऊपर रखा गया और फिर पीर बाबा ने जिन को पुकारा। उसने जिन को ये एहसास कराया कि रूमाल की मालकिन उसे बुला रही है, वो उसकी तलबगार है। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, खदीजा को लगा हवा भारी हो गई। एक अदृश्य ताकत ने उसे घेर लिया। डर कर भागी, लेकिन उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। अब आयशा का विनाश शुरू हो चुका था। अगले दिन से आयशा का दिल सुबह से ही बेचैन था। उसे अजीब उदासी घेरे हुए लग रही थी। राहत के लिए वह अपने पसंदीदा मचान पर गई, लेकिन आज वहां का माहौल बदल गया था। हवा में सुकून नहीं, बल्कि अनजान ठंडक थी। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसके पैरों के पीछे छिपा कोई। इधर उधर देखा, कोई न था। वह पत्थर पर बैठी नीचे देखने लगी, लेकिन उसके ख्याल भटक रहे थे। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनी। पलटी, वहां एक नौजवान खड़ा था, इतना हसीन कि आयशा की आंखें पल भर के लिए फैल गईं। वह लंबा था, निखरा चेहरा,
आंखों में अजीब आकर्षण जैसे आग और पानी मिले हों, लेकिन उसकी हसीनगी में कुछ असामान्य था, कुछ जो उसके दिल में खौफ भर दे। आयशा घबराकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? नौजवान मुस्कुराया। डरो मत आयशा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आयशा हैरान, मेरा नाम कैसे जानते हो? और मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं हमेशा से तुम्हें जानता हूं, वह कदम बढ़ाता हुआ बोला। आखिर तुमने ही तो मुझे यहां बुलाया, तुमने ही तो मुझे आजाद किया। वो असली रूप में आ गया। आयशा हैरान, मैंने कब बुलाया? मैं तुम्हें जानती ही नहीं। जिन जर्रार अब आयशा के बहुत करीब था। पहली बार उसने किसी इंसान को, किसी लड़की को इतने करीब से देखा। आयशा का चेहरा, उसकी मासूमियत ने उसे हिला दिया। उसे यकीन हो गया कि खदीजा का षड्यंत्र सच्चा है, कि आयशा जैसा फरिश्ता उसे अपनी चाहत से आजाद करने वाली है। वह फौरन आयशा से मोहब्बत में पड़ गया। डरो मत, उसकी आवाज पहले से नरम हो गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरी रानी हो। आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन्न बोला, तुमने मुझे आजाद किया, मेरी रानी। डर कर वह बिना कुछ कहे भाग रही थी, लेकिन लगा वो आवाज, वो चेहरा, वो आंखें पीछा कर रही हैं। घर पहुंची, हांफती कांपती, दरवाजा बंद किया और कोने में सिकुड़ गई। दिल धड़क रहा था। वो कौन था और क्या कह रहा था? उस दिन से आयशा की जिंदगी जिंदा जहन्नम बन गई। जर्रार हमेशा उसके इर्द गिर्द रहता। कभी वो महज परछाई लगता, कभी घर में कोई न हो तो अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता। आयशा चिल्लाना चाहती, लेकिन आवाज गले में अटक जाती। रात को सोते ही वही चेहरा सपनों में आता। आईने के सामने खड़ी हो तो अपनी परछाई नहीं, जर्रार की परछाई दिखती जो मुस्कुरा रही होती। उसकी फुसफुसाहट आयशा के कानों में गूंजती रहती। तुम मुझसे भाग नहीं सकती आयशा। एक रात जब आयशा अकेली अपने कमरे में थी, जर्रार अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। क्या सोच रही हो आयशा? उसने पूछा। आयशा डर से कांप रही थी। तुम यहां कैसे आए? कृपया यहां से चले जाओ। जर्रार उसके करीब आया और बोला, मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूं आयशा। मैं इतना ताकतवर हूं कि चाहूं तो अभी तुम्हें यहां से उठा लूं और एक ऐसी दुनिया ले जाऊं जहां सिर्फ हम हो। लेकिन मैं चाहता हूं तुम मुझे कबूल करो, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन याद रखो, मैं ना सुनने का आदी नहीं। तुमने ही तो मुझे यहां बुलाया, अब तुम्हें मुझे कबूल करना होगा। आयशा सोच में पड़ गई। उसने बुलाया, ये कैसे मुमकिन? वह कुछ समझ न पा रही थी। रात की नींद और दिन का चैन सब छिन गया। वह हमेशा डर महसूस करने लगी। खदीजा बीवी दूर से आयशा की ये हालत देखकर बहुत खुश होती। उसका तीर ठीक निशाने पर लगा। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि आयशा अजीब बर्ताव करती है, अकेले में बातें करती। लोग कहने लगे कि उसके ऊपर किसी का साया है। महनाज अपनी बहन की ये हालत देखकर बहुत परेशान थी। उसने अपनी मां पर शक करना शुरू कर दिया। कई बार देखा था मां आयशा पर मुस्कुरा रही। उसे यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन समझ न आ रहा था कि क्या। उधर समीर रिश्ते का जवाब लेने फिर आया। खदीजा बेगम ने बहुत उदास बनकर कहा, बेटा क्या बताऊं, हमारी आयशा की मानसिक हालत बिगड़ गई है। अजीब अजीब बातें कहती है कोई दिखता है, हमें लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। समीर और उसके परिवार वाले ये सुनकर स्तब्ध रह गए। समीर को यकीन न हुआ, इतने सुकून और चमक वाले चेहरे वाली लड़की अचानक पागल कैसे हो सकती। उसने आयशा से मिलने पर जोर दिया। जब आयशा को बुलाया गया, वह डरी हुई थी। उसकी नजरें कमरे के कोने में खड़े जर्रार पर थीं, जो सिर्फ उसे दिख रहा था और समीर को गुस्से से घूर रहा था। आयशा के डरे हुए नजरों और अजीब बर्ताव को देखकर समीर का परिवार खदीजा के शब्दों पर यकीन करने लगा, लेकिन समीर का दिल इसे कबूल न करने को तैयार न था। उसने आयशा की आंखों में पागलपन नहीं, बल्कि एक गहरा अनकहा खौफ देखा। उसने फैसला किया कि ये राज खोलेगा। समीर फिक्रमंद था। वह आयशा को इस हालत में न छोड़ सकता था। उसने अपने एक भरोसेमंद नौकर से खदीजा बीवी के घर पर नजर रखने को कहा। खुद गांव वालों से आयशा के बारे में पूछताछ करने लगा। ज्यादातर लोग वही कहते जो खदीजा ने फैलाया था, लेकिन एक बूढ़ी औरत फातिमा, जिसने आयशा को बचपन से देखा था, बोली, बेटा वो लड़की सोने का टुकड़ा है। उसकी सौतेली माँ उससे बहुत जलती है। मुझे लगता है ये उसका कोई चाल है।
ये सुनकर समीर का शक गहरा हो गया। उधर घर में महनाज का दिल अपनी बहन के लिए बेचैन था। एक रात उसने अंधेरे में अपनी मां को किसी से फुसफुसाते सुना। खदीजा कह रही थी, हाँ, काम चल रहा है, वो लड़की अब पागल होने वाली है। जल्द ही जमींदार का रिश्ता महनाज के लिए आएगा। महनाज का खून खौल उठा। तो ये सब अम्मा का किया धरा है। लेकिन क्या, अगले दिन जब खदीजा घर पर न थी, महनाज ने हिम्मत जुटाई और उसके संदूक को खोला। उसे एक अजीब ताबीज और राख बंधी हुई मिली। उसे जल्दी समझ आ गया कि मां ने आयशा पर काला जादू किया है। रोते हुए वह तुरंत फातिमा बेगम के घर ताबीज लेकर पहुंची और सारी सच्चाई बता दी। फातिमा बी ने समीर को बुलाया। जब समीर ने महनाज के शब्द सुने और ताबीज देखा, उसके सारे संदेह मिट गए। उसे याद आया कि गांव के बाहर कस्बे में एक पीर बाबा के बारे में सुना था जो ऐसे काम करता है। अब उसे पता था कहां जाना है। समीर ने कुछ ताकतवर लोगों को साथ लिया और पीर बाबा हिदायत के झोंपड़े पर पहुंच गया। पहले तो पीर बाबा ने कुछ बताने से इनकार किया, लेकिन जब समीर ने अपना रुतबा और कानून का डर दिखाया, वह टूट गया। उसने कबूल किया कि खदीजा बीवी ने आयशा पर तंत्र मंत्र किया था। उसने उस छोटे से प्राणी के बारे में सब बताया, उसकी आग और पानी की प्रकृति, उसकी ताकत और उसकी खतरनाक हठधर्मिता। समीर ने पूछा कि उसे हराने का कोई रास्ता? पीर बाबा ने गहरी सांस ली। बहुत मुश्किल है। वो कोई साधारण साया नहीं, वो एक ताकतवर प्राणी है, लेकिन हर चीज की कमजोरी होती है। वो आग और पानी से बना है, दो चीजें जो एक दूसरे की दुश्मन है। उसके अंदर हमेशा आंतरिक टकराव चलता रहता है। सिर्फ उन दोनों से ज्यादा पाक और ताकतवर चीज ही उसे हरा सकती है, सच्ची मोहब्बत और अटल ईमान। उसने समीर से कहा, जिनको ये यकीन दिलाया गया है कि आयशा ने उसे बुलाया है। जब उसे पता चले कि एक शैतानी साजिश से धोखा दिया गया है, तो उसका ईमान टूट जाएगा और वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन ये सच्चाई उसी जगह से बतानी होगी जहां से बुलाया गया था, और बताने वाला व्यक्ति उसके दिल में उस लड़की के लिए सच्ची मोहब्बत रखता हो। साथ ही लड़की को अपने दिल से पूरी तरह उस जिन को नकारना होगा। उसकी नाम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जिन की हस्ती हिल जाए। पीर बाबा ने उसे कुछ पवित्र आयतें दी और कहा कि जब सच्चाई बताओ तब ये आयतें पढ़ते रहना। अगर अल्लाह ने चाहा तो कामयाब हो जाओगे। अब समीर के पास रास्ता था। उसे आयशा को बचाना था, उस बुराई ताकत से लड़ना था। समीर ने महनाज की मदद से आयशा को पैगाम भेजा कि अगली शाम उसी मचान पर मिले। आयशा पहले बहुत डरी, लेकिन जब महनाज ने हौसला दिया और बताया कि समीर मदद करना चाहता है, वह मान गई। अगली शाम सूरज डूबते ही आयशा कांपते कदमों से मचान पर पहुंची। वहां मंजर डरावना था। हवा जोर से चल रही थी और काले बादल आसमान को ढक रहे थे। जर्रार पहले से वहां मौजूद था। आज उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तुम उस लड़के से मिलने आई हो? वह गरजा। मैंने कहा था मुझे नापसंद नहीं। आज तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा के लिए। वह हाथ बढ़ाकर आयशा का हाथ पकड़ने को हुआ। तभी पीछे से समीर की आवाज आई, उसे छोड़ दो। जिन्न ने पीछे देखा। समीर वहां खड़ा था। उसकी आंखों में हौसला था, डर नहीं, जर्रार हौसला। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, मैं जानता हूं तुम कौन हो। समीर ने पीर बाबा की दी आयतें पढ़नी शुरू की। तुम एक जिन हो, एक जादूगर जिसे धोखे से यहां बुलाया गया। जैसे ही समीर ने आयतें पढ़ना शुरू किया, जर्रार को झटका लगा। तुम झूठ बोल रहे हो, जर्रार चीखा। आयशा ने मुझे बुलाया, वो मुझसे मोहब्बत करती है। नहीं, समीर ने जोर से कहा, तुम्हें बुलाया गया ना, आयशा की मोहब्बत से, बल्कि उसकी सौतेली मां की नफरत से। उसने तो तुम्हें सिर्फ एक मोहरा बनाया आयशा को पागल साबित करने के लिए। तुम किसी की मोहब्बत के लायक नहीं, तुम सिर्फ एक साजिश का हिस्सा हो, गुलाम। ये सुनकर जर्रार की आंखों में अजीब हैरानी और दर्द आ गया। गुलाम, ये शब्द उसके वजूद पर हथौड़े की तरह लगा। क्या ये सच हो सकता है? उसी पल समीर ने आयशा की ओर देखा। आयशा, अब तुम्हारी बारी। अपने दिल से ये खौफ निकालो। इसे बता दो तुम इसे नफरत करती हो। पूरी ताकत से नकारो। वह पूरी ताकत से चीखी।
हाँ, वो सच कह रहा है। मैंने कभी तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तुमसे नफरत करती हूं। मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। आयशा की नजर जर्रार पर बिजली की तरह गिरी। धोखे में आए जिनका गुस्सा और एक पाक लड़की की सच्ची नफरत और इनकार टकरा गए। जर्रार का वजूद कांप उठा। उसके अंदर आग और पानी की लड़ाई बाहर दिखने लगी। कभी उसका बदन आग की लपटों की तरह जलता, कभी पानी की तरह बहने लगता। वह दर्द भरी चीख के साथ हवा में उठा और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। वह हवा में गायब हो गया, एक छोटी सी आग की चिंगारी और कुछ बूंदें पानी बनकर। जब गांव वालों को खदीजा बीवी के बारे में सच्चाई पता चली, सब हैरान रह गए। समीर का परिवार इस बात का ख्याल रखा कि उसके कर्मों की सजा मिले। उसे गांव से निकाल दिया गया और अपनी नफरत की आग में अकेले जलने को छोड़ दिया गया। महनाज को समीर का परिवार अपनी बेटी की तरह गोद ले लिया। वह अपनी जीत की खुशी में खुश थी। कुछ हफ्तों बाद आयशा और समीर की शादी हो गई। जिस दिन आयशा समीर के घर दुल्हन बनकर आई, उसके चेहरे की चमक पहले से 1000 गुना ज्यादा चमक रही थी। अब वो सिर्फ खूबसूरती की चमक नहीं, बल्कि मोहब्बत, हौसले और जीत की चमक थी। जो मचान कभी आयशा का खौफ बन गया था, अब फिर से उसके सुकून की जगह बन गया, जहां वह अक्सर समीर के साथ बैठकर अपनी नई जिंदगी के हसीन ख्वाब बुनती। उसने सीख लिया था कि सच्चा ईमान और पाक मोहब्बत दुनिया की किसी भी बुराई ताकत से बड़ी होती है। तो ये थी आयशा के नूर, समीर की मोहब्बत और उस शैतानी साजिश की कहानी जो हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी बुराई भी सच्ची मोहब्बत और हौसले के सामने टिक नहीं सकती। उम्मीद है आयशा और समीर की ये यात्रा आपके दिल को छू गई। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या वो आयशा की मासूमियत, समीर का अटल भरोसा या उस जिन का भयानक अंजाम? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट्स बहुत पसंद आते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां बनाने का हौसला देता है। हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक खुद का ख्याल रखें।